हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11th की वेब टॉपिक से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑर्गन पाइप। ठीक है, और उस ऑर्गन पाइप के बेस पे हम लोग जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो फाइंड आउट करेंगे और फॉर द ओपन एज वेल एज क्लोज्ड। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट दैट द सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स for the derivation of the frequencies open pipe as well as closed pipe. तो here amplitude of oscillation, ठीक है। तो amplitude of oscillation जब उसका जीरो हो तो आप उस वहाँ पे उस पॉइंट आउट को देखेंगे नोड्स होगा। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन क्या होगा, मैक्सिमम जब होगा तो वहाँ पे क्या होगा, एंटी नोड होगा। तो नोड से एन ले लिया गया, एंटी नोड से ए ले लिए गए। ठीक है, कहने का मतलब कैसे समझेंगे, जैसे मैक्सिमम और मिनिमम। देखिए यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट आपका जो है मैक्सिमम, ठीक। फिर यहाँ पे देखिए क्या हो गया, मिनिमम हो गया, है ना। तो इस तरीके से मिनिमम जीरो, मैक्सिमम दैट मीन्स एंटी नोड्स, इधर नोड्स हो गया। ये बात आप समझ गए होंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आने जा रही है कि सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स आर एंटी नोड्स। मीन्स जैसे दो लगातार एंटी नोड ले लीजिए या दो लगातार नोड्स ले लीजिए, उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो λ/2 होगा। और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो एक नोड और अगला जो होगा एंटी नोड, जैसे यहाँ पे हमने दिखाया एक एंटी नोड एक नोड, उसको जो है अपना λ/4 है ना। फिर लास्ट एंड वन दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी जो होगी वो फार्मूला आप लोग लिखेंगे V/λ। इन्हीं सब कॉन्सेप्ट को यूज करके बच्चों हम लोग जो है आर्गन पाइप के लिए फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। तो पहला जो है आर्गन पाइप होता क्या है उसको समझते हैं। आर्गन पाइप है ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन विच साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू डिफरेंस इन एयर कॉलम्स इनटू वाइब्रेशंस। कहने का मतलब कि किसी भी ट्यूब में, पाइप में, अब वो ट्यूब पाइप या तो लकड़ी मीन्स वुड का हो सकता है या मेटल का हो सकता है, उसमें से अगर आप पास करते हो तो वहाँ पे क्या होगा, एयर डिफरेंस होगा। और जहाँ पे एयर डिफरेंस होगा वहाँ वाइब्रेशंस होगा, और जहाँ वाइब्रेशंस होता है वहाँ पे क्या डेवलप होता है, साउंड। तो इस तरीके से आप जैसे बांसुरी की बात कर ले, फ्लूट होता है ना, तो उसमें आप फूंकते हैं एयर, तो वहाँ एयर प्रेशर क्या होता है, डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि आगे का पोर्शन देखिए पतला फिर खुला हुआ होता है ओपन, ऐसे ही आप उसको करते तो उसमें से आवाज़ निकलती है। उसी को हम बोलते हैं एक तरह से पाइप, दैट मीन्स आर्गन पाइप। इसमें क्या होता है, दो तरह का कंडीशन हो सकता है। एक हो सकता है कि दोनों एंड पे जो है पाइप खुली हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओपन आर्गन पाइप। और उसमें दूसरा जो कंडीशंस आते हैं उसमें अगर पाइप का वन एंड क्लोज्ड है तो उसको हम पढ़ते हैं क्लोज आर्गन पाइप। तो आइए लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट दैट द व्हाट, ओपन आर्गन पाइप, बोथ एंड्स ऑफ द पाइप आर ओपन। तो यहाँ बच्चों हम लोग जो बनाया है डायग्राम, आपको डायग्राम मेन है, डायग्राम आप अच्छे से देखिए। पाइप की जो लेंथ हम मानते हैं वो क्या है, एल ही है ना, ये एल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एल ही है, ठीक। उसी एल में हम क्या दिखा रहे हैं, जो वाइब्रेशंस, और उस वाइब्रेशंस में एंटी नोड्स, नोड्स, एंटी नोड्स दिखा रहे हैं। तो पहले में आपका देखिए क्या, टू एंटी नोड्स वन नोड, फिर क्या है एंटी नोड्स नोड, एंटी नोड्स नोड, एंटी नोड मीन्स थ्री एंटी नोड्स वन, दैट मीन्स टू नोड्स। ऐसे यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 एंटी नोड्स एंड 3 नोड्स। क्लियर। इन सब कॉन्सेप्ट को हम लोग ऐसे फिगर बना लेंगे, आसानी से हमारा आ जाएगा। तो उसमें हम लोग जो पहला देखेंगे उसमें वो जो होगा हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल दैट्स कॉल फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशंस। ठीक है, तो ये आप पहली हेडिंग डाल के सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि लेंथ ऑफ ट्यूब, ठीक, लेंथ ऑफ ट्यूब क्या होगा, एल। अब हमने आपको बताया था कि वन, ये देखिए सेपरेशन बिटवीन अ नोड एंड
नेक्स्ट एंटी नोड, तो देखो एंटी नोड्स और नोड्स के बीच का क्या होता है λ/4। अब इसमें कितने बने हुए टर्म 1 2, तो आप 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू λ/4। अब आप पहला निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ पे आप कर दीजिए क्या λ1। ठीक है, पहला देख रहे हैं तो इसलिए वेवलेंथ λ1 कर दीजिए। अब इसमें देखिए क्या हो जाएगा 2 से कैंसिल, बहुत सिंपल इजी डेरिवेशन है बच्चों। और λ1 इक्वल टू हो गया आपका 2L। अब आप फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, देखिए v इक्वल टू v/λ, न्यू इज इक्वल टू v/λ। तो अब यहाँ पहला है तो अब यहाँ λ रख दीजिए, तो ये न्यू1 होगा, तो आप इसको रखेंगे v/2L। तो यही आप न्यू, इसी को मान लीजिए क्या न्यू है ना, न्यू मान लेते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे, पहला निकालो इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट हार्मोनिक, ओके, या हम बोलेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, पहला है ना जी। ये आपका हो गया फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब ऐसे ही हम लोग बात करते हैं सेकेंड, है ना, सेकेंड तो बहुत सिंपल है, सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक, स्टार्ट यहीं से करेंगे, लेंथ ऑफ ट्यूब L इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, ओके, हाफ हो गया आपका 1, इसमें 2 हाफ है तो कितने हो गए 4 हो गए। तो आप क्या करेंगे अब यहाँ पे 4 इंटू λ2/4 कर लेंगे। ठीक, λ2/4, ये λ/4 कहाँ से मिल रहा है, आपको बताया गया था ना कि 1 नोड और एंटी नोड, तो 1 नोड और एंटी नोड, ऐसे यहाँ देखो 1 नोड एंटी नोड, 1 नोड एंटी नोड, 1 नोड एंटी नोड, 1 नोड एंटी नोड, इस तरीके कितने बन रहे हैं 1 2 3 4, तो 4 से मल्टीप्लाई, 4 से 4 कट गया, तो λ2 इक्वल टू L आ गया। तो फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर फ्रीक्वेंसी क्या लिखोगे न्यू2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, फार्मूला होता है ये v/λ2, तो रख दो यहाँ पे, तो v/L हो गया। लेकिन हमको इसके जैसा दिखाना है तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो v/2L, ओके। और यही हमारा किसके बराबर है, v/U, तो आपने क्या दिया न्यू1, दैट मीन्स न्यू, तो न्यू2 इज इक्वल टू 2 न्यू, ये आ गया। ठीक, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड हार्मोनिक, है ना, सेकेंड हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन, और फर्स्ट ओवरटोन ये बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन हो गया, क्या है बच्चों न्यू1, दैट्स से न्यू क्या होता है v/2L, एंड सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशंस दैट मीन्स आ गया आपका न्यू2 न्यू, ओके। तो इसी को हम बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक, दूसरा होगा सेकेंड हार्मोनिक, और ये फर्स्ट ओवरटोन। अब हम लोग जा रहे हैं थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन निकालेंगे, ऐसे ही nth निकालेंगे। ठीक, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्यूब L इज इक्वल टू λ/3/4। अब आइए क्या कर ले, देखिए यहाँ पे 1 एंटी नोड 1 हो गया, 2 3 4 5 6, है ना, तो आप समझ गए ना, एंटी नोड 1 नोड एंटी नोड 2 एंटी नोड 3 नोड एंटी नोड 4 एंटी नोड 5 एंड नोड एंटी नोड 6, तो यहाँ से आप 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों ये। ठीक है, अब इसमें आप काट दीजिए 2 3 जा एंड 2 2 जा, तो दैट मीन्स 2 3 λ/3 2, और L इज इक्वल टू बच्चों, तो λ3 इज इक्वल टू 2L/3 हो गया। ठीक, अब आप देयरफॉर फ्रीक्वेंसी, है ना, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा न्यू3 इज इक्वल टू v/λ3, वैल्यू रख दीजिए v
अपॉन 2L अपॉन 3, 3 ऊपर चला जाएगा बच्चों, तो 3V अपॉन 2L। अब V बाई 2L क्या है बच्चों? न्यू, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो 3 न्यू हो गया। तो आपका न्यू 3 इज इक्वल टू आ गया 3 न्यू। तो इसको आप बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक, है ना, थर्ड हार्मोनिक, या आप कह सकते हैं आर सेकेंड ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन। अब ऐसे ही आप 1 2 3 4 एन, तो जनरल, इन जनरल हम कह सकते हैं क्या बच्चों? वी एन इज इक्वल टू एन न्यू, ठीक है, जहाँ पे एन इक्वल टू क्या है? 1 2 3 सो ऑन, या आप कह सकते हैं न्यू एन इक्वल टू वी अपॉन 2L और एन का मल्टीप्लाई कर देंगे तो जनरल हो जाएगा। तो पहला रखेंगे, फर्स्ट आएगा न्यू, दूसरा आएगा 2 न्यू 3 न्यू। इस तरीके से जो फ्रिक्वेंसीज का रेशियोज निकलेगा वो न्यू 1 न्यू 2 न्यू 3, है ना, ऐसे ही क्या न्यू एन, तो आपको क्या मिलेगा? 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो, ऐसे आपको मिलता जाएगा, है ना, 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो। तो ये आपका जो हो गया क्या? ओपन आर्गन पाइप। अब हम क्लोज आर्गन पाइप की बात करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में आपको डिस्कस करना है क्या कि आपका है क्लोज आर्गन पाइप, है ना। क्लोज आर्गन पाइप में जो कि वन एंड ऑफ द पाइप क्या हो? क्लोज। देखो जैसे यहाँ पे वन एंड क्या है? क्लोज्ड है, ठीक है। तो आप इसके भी फिगर की प्रैक्टिस कर लेना है। नोड एंटीनोड, नोड एंटीनोड, नोड एंटीनोड, नोड एंटीनोड, नोड एंटीनोड, नोड एंटीनोड, ओके। उसके बाद जो है आपको सेम उसी प्रोसेस से करना है। तो क्या करेंगे आप लोग? लेंथ ऑफ ट्यूब L, L इक्वल टू, तो लेमडा 1 अपान 4। अब इसमें देखिए कितने हैं? एक ही है, ठीक, एक नोड है कंटिन्यूड, इसलिए एक ही है, तो लेमडा बाई 4 ही लगाएंगे, मीन्स लेमडा बाई 4। तो लेमडा 1 इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? 4L। तो देयर फोर फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं? फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन निकाल रहे हैं, है ना। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? पहला, इसलिए आप न्यू वन कर दीजिए, न्यू वन इज इक्वल टू वी अपॉन लेमडा 1 कर दिया। तो वी अपनी जगह, लेमडा 1 की जगह क्या रखोगे? 4L रखोगे। तो इसको आप कह सकते हो क्या? न्यू, पहला है इसलिए पहला कह सकते हो। और ये आपका हो गया फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ओके, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। ये हो गया। अब दूसरे के लिए सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, है ना, सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, हेडिंग बच्चों ऐसे ही डाल लेना है। तो अब इसके क्या हो जाएगा? L लेंथ L इज इक्वल टू लेमडा 2 अपान 4 हो गया, ठीक। अब देखो इसमें कितने बन रहे हैं? 1 2 3, आप यहाँ लिखेंगे 3, ओके। तो R लेमडा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 4L अपॉन 3। देयरफॉर फ्रीक्वेंसी न्यू 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन लेमडा 2 रख दीजिए, न्यू 2 इज इक्वल टू V और लेमडा 2 की जगह रखते हैं हम लोग क्या है? ये 4L बाई 3, 3 ऊपर चला जाएगा, तो न्यू 2 इज इक्वल टू 3V अपॉन 4L। अब V अपॉन 4L क्या है? न्यू है, न्यू 2 इज इक्वल टू 3 न्यू आ गया। तो ये आपका क्या होगा? थर्ड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन, है ना। 3 है इसलिए आप इसको थर्ड
हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। ये अब ऐसे ही थर्ड के लिए निकाल लेंगे, है ना। थर्ड के लिए क्या होगा, L इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 3/4। अब आइए इसमें देखते हैं, तो यहाँ देखिए क्या 1 2 3 4 5 है ना, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो लेमडा 3 इज इक्वल टू 4L अपॉन 5। अब आप न्यू 3 इज इक्वल टू V अपॉन लेमडा 3, न्यू 3 इज इक्वल टू V अपॉन लेमडा 3 की वैल्यू रखेंगे तो 4L अपॉन 5, 5 ऊपर चला जाएगा तो 5V अपॉन 4L, है ना। तो न्यू 3, अब V अपॉन क्या फंडामेंटल है तो 5 न्यू, ये हो गया। तो आप देख सकते हैं कि जो इनके जो फ्रीक्वेंसीज के रेशियो आएंगे वो क्या आएंगे, हेंस क्या आएगा 1:3:5, है ना, सो ऑन, मीन्स ऑड आएगा, क्या आएगा, ऑड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस, ठीक, ये ऑड होंगे। अब बात कर लें इन जनरल मतलब आप जैसे होता है ना कि एक्सप्रेशन के फॉर्म में कहते जो हर वैल्यू क्या है सेटिस्फाई हो, तो यहाँ हम लोग रखेंगे Vn इज इक्वल टू 2n-1 V अपॉन 4L और न्यू n इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2n-1 न्यू। ये आपका जनरल वैल्यू है। कैसे, आप n की वैल्यू यहाँ 1 2 3 सो 1 रखेंगे, तो रख के देख लीजिए, 2 1 जा 2, 2 में से 1 गया 1, पहला आ गया आपका, 2 2 जा 4 4 3 आ गया, 3 6 5, तो ये जनरल वैल्यू हो गई आपकी 2n-1 न्यू। इस तरीके से बच्चों आपका जो है आर्गन पाइप का हमने ओपन और क्लोज्ड की बात किया, तो ये क्लास 11th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप बच्चों आप अच्छे समझ गए होंगे, और प्लीज़ बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इससे फिजिक्स के बारे में जो भी नॉलेज लेना हो आप गेन करें। थैंक्स अ लॉट जॉइनिंग टू बी।